क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। द साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। यहाँ पर पिक्चर में देखिए, मैं आपके सामने पिक्चर बनाऊंगा ताकि पिक्चर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और कह रहा है कि ए बी ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ए बी को पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करेंगे। कि ए लाइन थ्रू ए एंड पैरेलल टू सी पी मीट्स सी बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। तो देखिए सबसे पहले ए पॉइंट पर आइए। ए पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सीपी के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम सीपी को आपस में मिला देंगे। अब देखिए इस ए से हम सीपी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस सीबी को आगे प्रोड्यूस्ड करने पर मिलती है। हमने ए से लेकर एक लाइन ड्रॉ किया और सीबी को आगे बढ़ाया तो क्यू पॉइंट पर एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। देन पैरेललोग्राम पीबी क्यू आर इज कंप्लीटेड। अब कह रहा है कि इस सिचुएशन में पी बी क्यू और यहां पर कोई पॉइंट ले लीजिए आर, ये कंप्लीट हो जा रहा है तो हम इसे मिला देंगे। इस तरीके से देखिए पी बी क्यू आर भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो देखिए यहां पर आपको शो करना है कि सो दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पी बी क्यू आर। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम ए बी सी डी है और यहाँ पर देखिए पैरेललोग्राम पी बी क्यू आर है। इस दोनों का एरिया आपस में इक्वल होगा। ज्वाइन ए सी एंड पी क्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यह हिंट्स दिया गया है कि आपको ए सी और पी क्यू को ज्वाइन करना है। मैंने AC को ज्वाइन कर दिया, मैंने PQ को भी ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ACQ आर ऑन सेम बेस। AQ एंड between same parallels AQ and CP। अब जरा इसे पिक्चर में देखिए। ट्रायंगल APQ, देखिए ये AP और ये Q, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है ACQ। आप देखिए ACQ, इस दोनों ट्रायंगल का बेस AQ देखिए सेम ही है और एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स AQ एंड CP। और ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं उनका बेस देखिए, बेस तो सेम ही है और सेम पैरेलल भी है। सेम पैरेलल कौन सा है? AQ एंड CP। इसके बीच में दोनों ट्रायंगल फॉल कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ACQ will be equal to triangle APQ। इस दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखिए। ACQ, यहाँ पर देखिए ACQ ये वाली ट्रायंगल, और दूसरा है APQ, ये देखिए APQ ये दूसरा ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में से आप यहां पर देखिए ये कॉमन पार्ट है, ये ABQ एक कॉमन पार्ट है। अगर दोनों ही ट्रायंगल में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो पैरेललोग्राम का ये ट्रायंगल और दूसरे पैरेललोग्राम का ये ट्रायंगल रेस्ट बच जाएगा, जिससे हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लिखिए ट्रायंगल ACQ माइनस ट्रायंगल माइनस आप ABQ लिख दीजिए, ABQ
इसमें से हमने ए बी क्यू को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब देखिए ए पी क्यू में से भी करेंगे, ए पी क्यू, इसमें से ए बी क्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस कॉमन पार्ट को हमने इस दोनों ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखिए इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ए सी क्यू में से, ए सी क्यू माइनस ए बी क्यू, तो रिजल्ट क्या बचेगा हमारा, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ए बी और सी बचेगा। तो लिख लीजिए ट्रायंगल ए बी सी। और ए पी क्यू में से देखिए ए पी क्यू में से ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पार्ट बच जाएगा, यानी कि पी बी क्यू। तो लिख दीजिए ट्रायंगल पी बी क्यू। इस इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर दीजिए। अब हम यहां लिखेंगे ए सी एंड पी क्यू आर डायगोनल्स of ABCD, parallelogram ABCD and parallelogram PBQR। आप जरा पिक्चर में देखिए AC को, ये देखिए AC है ना, ये पैरेललोग्राम ABCD का डायगोनल है। तो ये डायगोनल क्या करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांट देगा इस पैरेललोग्राम को। और यहां पर देखिए ये PQ को देखिए, PQ भी देखिए पैरेललोग्राम PBQR का डायगोनल है। तो ये भी इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांट देगा। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ ABCD। ये हो गया। और फिर आप लिख दीजिए ट्रायंगल PBQ। देखिए PBQ यहां पर लिखिए ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, ये भी इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में बांट देगा, यानी कि PBQR। यहां पर लिख दीजिए PBQR और इसे आप इक्वेशन सेकेंड मार्क कर दीजिए। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इसे हम लिखेंगे यहां पर। आप रेफरेंस डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट ट्रायंगल ABC। मैंने लिख दिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल PBQ। यहां पर देखिए ABC के बदले में हाफ ऑफ ABCD हम लिखेंगे। तो मैंने यहां पर लिख दिया हाफ ऑफ ABCD और यहां देखिए PBQ के जगह पर हम हाफ ऑफ PBQR लिखेंगे। यहां से आप हाफ कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। और यहां पर देखिए एरिया ऑफ PBQR। हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन 10 को देखेंगे, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। यहां पर देखिए ABCD एक ट्रेपेजियम है और AC और BD इसका डायगोनल है विथ AB पैरेलल टू DC। ये देखिए ये AB पैरेलल है इस DC के। इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट O और O पॉइंट पर एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करती हैं। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AOD, आप देखिए AOD इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा BOC के, यानी कि BOC के एरिया के इक्वल होगा। हम लिखेंगे ट्रायंगल DAC एंड ट्रायंगल CBD आर ऑन सेम बेस DC and between same parallel AB and DC। आप इसे पिक्चर से समझिए। ट्रायंगल DAC को देखिए, DA और ये C, ये ट्रायंगल DAC है एंड ट्रायंगल CBD, ये देखिए CB एंड D, ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस
क्या है, डीसी है, जैसा कि हमने यहां मार्क किया है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स ए बी एंड डीसी, ये दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल्स कौन कौन सा हो गया, एक देखिए ए बी हो गया और दूसरा डीसी हो गया, यानी कि ए बी और डीसी के अंदर ही दोनों ट्रायंगल्स हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों ही ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो आप लिखिए ट्रायंगल डीएसी इक्वल टू ट्रायंगल सीबीडी। इस दोनों ही ट्रायंगल में इस पार्ट को जरा देखिए, डीओसी को एक तरीके से इसे आप कॉमन पार्ट मान लीजिए कि इस दोनों ट्रायंगल में से अगर हम इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर ले तो देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा, यही आपका रिजल्ट होगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ट्रायंगल डीएसी माइनस डीओसी इक्वल टू, फिर आप इसे लिख लीजिए ट्रायंगल सीबीडी माइनस डीओसी। डीओसी को हम इस दोनों ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि जब डीएसी में से इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा, यानी कि एओडी बच जाएगा। तो आप लिखिए ट्रायंगल एओडी और यहां देखिए सीबीडी को, ट्रायंगल सीबीडी में से इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा, यानी कि बीओसी। तो आप लिख दीजिए ट्रायंगल बीओसी। अब इसे हम प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, एक्चुअल में हम एरिया का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आप लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। हेंस प्रूव्ड। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम्स वाले वीडियो को अवश्य ही देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।